आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही योग्य हो। आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप ही हमारे लिए हमारा सब कुछ हो प्रभु, हमारे सृजनहार आप हो प्रभु। हम मानते हैं प्रभु कि आपने हमें हमारे अंधकार से निकाला और हमें उजाले में ले आए प्रभु। आप और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें आपके वचन के उजाले में लेकर आए हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, आपका पवित्र लहू हम सब पर, हमें शुद्ध कर प्रभु, हमारे पापों से हमें हमें क्षमा कर प्रभु। हम चाहते हैं कि आज आपके वचन जो जो आपके सेवक से प्रभु हम सुनने वाले हैं प्रभु, वो वचन और हमारे बीच में प्रभु, हमारे पाप बीच में ना आए प्रभु, ताकि हम आपके सारे वचन समझ पाए, ग्रहण कर पाए, हमारे जीवन में उसको उपयोग कर पाए। ऐसी हमें शक्ति और क्षमता दे प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति जहां कहीं भी है, लोग प्रभु जो भी इकट्ठा हुए हैं, परिवार के लोग प्रभु, सबके परिवारों में, सबके घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति महसूस हो प्रभु। शैतान के कोई भी कार्य को प्रभु सफल ना होने दे। अगर कोई भी योजना है शैतान के प्रभु किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रभु, हम उसके खिलाफ आते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में और बांधते हैं उसे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु बस आपकी योजनाएं पूरी हो। आपके सेवक प्रभु शेखर दादू को भी आपके हवाले करते हैं, उन पर आपका लहू आए, उनके इर्द गिर्द आपके स्वर दूत रहे प्रभु, उन पर कितने सुंदर है वो पैर प्रभु जो सुसमाचार लेकर आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, उनके ऊपर आपका हाथ हमेशा बना रहे, उन पे ऊपर आपकी सेहत हमेशा बनी रहे प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु उन्हें और जैसे आप प्रकाशन देते हैं आए हैं प्रभु, हम धन्य हैं प्रभु कि हम उनके उनके द्वारा प्रभु आपके वचन के बारे में कितना कुछ सीख पाए हैं आज तक प्रभु। वो सारी चीजों को याद रखने की शक्ति दे प्रभु, हम कुछ भी ना भूल पाए। बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि आपके वचन जो भी हम सुने आज प्रभु, हमारे आत्मिक आत्मिक आंखों और कानों को खोल कर सुने हम प्रभु। और हम हर वो वचन प्रभु उपजाऊ जमीन पर गिरे और एक बड़ा सा अच्छा सा पेड़ बन पाए, ताकि दूसरे लोग आकर प्रभु उस पर शरण पाए प्रभु, आपके वचन हम उनको बांट पाए। ऐसी शक्ति दे प्रभु। प्रभु इस पूरे बाइबल स्टडी को आपके हवाले करते हैं, आपके पवित्र आत्मा को पुकारते हैं प्रभु, जो हमारे लिए हमारे शिक्षक है प्रभु। आपने जो हमारे लिए एक अद्भुत शिक्षक दिए हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बाइबल स्टडी को पर आपकी परफेक्ट विल, आपके परफेक्ट योजना आए और हम घटे और आप बढ़े प्रभु, ये हम मांगते हैं प्रभु। जो भी यूट्यूब पर बाद में देखने भी वाले हैं प्रभु, उन पर भी आपके समझ और बुद्धि को मांगते हैं, आपकी आत्मिक आंखें और उनके आत्मिक आंखें और कानों को खोलने के लिए मांगते हैं, तृप्त होने के लिए मांगते हैं प्रभु आपके वचनों के द्वारा। आपके वचन में प्रभु जीवन है प्रभु, आपका वचन ही हमारे लिए जीवन है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके प्रभु आपके इस वचन को सुन पाए प्रभु। ये प्रभु ये प्रार्थना पर आपके परफेक्ट विल को मांगते हैं, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे। एक बार फिर से सबका मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ जहाँ तक पहुंचे थे उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। मेरी आवाज क्लियर है बहन जी? यस यस, क्लियर। दानियल 2 अध्याय उसके 31 से 35 को पढ़ेंगे और एंटर करेंगे। दानियल 2:31 से 35 तक। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लग कर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। Daniel chapter 2, 31 to 35.
You saw, O king, and behold, a great image. This image, mighty and of exceeding brightness, stood before you, and its appearance was frightening. The head of this image was of fine gold, its chest and arms of silver, its middle and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. As you looked, a stone was cut out by no human hand, and it struck the image on its feet and of iron and clay, and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold all together were broken in pieces and became like the chaff of the summer threshing floors. And the wind carried them away, so that not a trace of them could be found. But the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. दानियल 2:36 से 38 तक। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। Daniel chapter 2, 36 to 38. This was the dream. Now we will tell the king its interpretation. You, O king, the king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, the might, and the glory, and into whose hand he has given, wherever they dwell, the children of man, the beasts of the field, and the birds of the heavens, making you rule over them all. You are the head of gold. दानियल 2:39 से 41 तक। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। Daniel chapter 2, 39 to 41. Another kingdom inferior to you shall arise after you, and yet a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. And there shall be a fourth kingdom, strong as iron, because iron breaks to pieces and shatters all things. And like iron that crushes, it shall break and crush all these. And as you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, it shall be a divided kingdom. But some of the firmness of iron shall be in it, just as you saw iron mixed with the soft clay. दानियल 2:42 और 43। और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। Daniel chapter 2, 42 to 43. And as the toes of the feet were partly iron and partly clay, so the kingdom shall be partly strong and partly brittle. As you saw the iron mixed with soft clay, so they will mix with one another in marriage, but they will not hold together, just as iron does not mix with clay. दानियल 2:44 और 45। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा
और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। Daniel chapter 2, 44 to 45. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end, and it shall stand forever. Just as you saw that a stone was cut from a mountain by no human hand, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold. A great God has made known to the king what shall be after this. The dream is certain and its interpretation sure. तो यहाँ पे मैं एक बात याद दिला दूं कि लिखा है कि महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। क्यों राजा को जताया गया? क्योंकि राजा बिस्तर में लेटे हुए भविष्य की कल्पना कर रहा था कि क्या होगा। और तब ऐसे एक व्यक्ति को जो परमेश्वर को जानता नहीं है, मानता नहीं है, पर वो भविष्य के विषय में विचार कर रहा है, उसको भी परमेश्वर ने भविष्य की बातों का एक दर्शन के रूप में एक स्वप्न दिखाकर प्रकट किया। ये बात मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि ये हम लोग फ्यूचर प्लान जो परमेश्वर ने के वचन में लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करें। यदि आप सोते सोते भी इन विचारों में रहकर सोगे तो आपको भी परमेश्वर इन सब बातों को समझने में बुद्धि और ज्ञान प्रदान करेगा। सो प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस बात को समझें कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। एक व्यक्ति है, एक साधारण जन है जो परमेश्वर का जन नहीं है, पर वो भविष्य को जानना समझना चाहता था। उसको परमेश्वर ने प्रकट किया उस पर कि आगे क्या क्या होने वाला है। Next, six oppressors of Israel, as per Nebuchadnezzar's dream. Prophesied empires: Babylon, before Christ 606 to 536, Medi Persia, BC 536 to 330, Greece, BC 330 to 143, Rome, BC 143 to 6th century, Revised Greece in AD, Revised Rome in AD, Second Coming of Christ, Daniel chapter 2, verses 44. दानियल 2:46 से 48 तक। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। Daniel chapter 2, verses 46 to 48. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldst reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon. छह विश्व साम्राज्य एक स्वप्न के रूप में। Six world empires as a dream. First one, Babylon. Second, Medo-Persian, Usmati Farsi. Greece, Yunan. Rome, revised Greece. Sanshodhit Yunan, revised Rome. Sanshodhit Rome. दानियल की पुस्तक
उन 6 विश्व साम्राज्यों का इतिहास है जो ईसा पूर्व 616 से लेकर सहस्त्राब्दी से पहले तक इज़राइल के उत्पीड़क थे। The book of Daniel is a history of these six world empires who were the oppressors of Israel from BC 616 till before the millennium. अंत में परमेश्वर का सहस्त्राब्दी साम्राज्य अंतिम उत्पीड़क को नष्ट कर देगा। बाकी बातें प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में बताई गई हैं। Finally, the millennium kingdom of God will destroy the final oppressor. The rest of the things are told in the book of Revelation. दानियल 3:1 से 3 तक। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजवा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। Daniel chapter 3, verses 1 to 3. King Nebuchadnezzar made an image of gold whose height was 60 cubits and its breadth 6 cubits. He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then King Nebuchadnezzar sent to gather the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. दानियल 3:1 से 6 तक। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। Daniel chapter 3, verses 4 to 6. And the herald proclaimed aloud, You are commanded, O peoples, nations, and languages, that when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up. And whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace. Except one did everyone except three. दानियल 3:8 से 11 तक। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। Daniel chapter 3, verses 8 to 11. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. They declared to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, the pipe, the lyre, the trigon, harp, bagpipe, and every kind of music shall fall down and worship the golden image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into a burning fiery furnace. दानियल 3:12 और 13।
देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। Daniel chapter 3 verses 12 to 13. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then Nebuchadnezzar, in furious rage, commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. दानियल 3:14 और 15। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? Daniel chapter 3 verses 14 and 15. Nebuchadnezzar answered and said to them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? दानियल 3:16 से 18 तक। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Daniel chapter 3, verses 16. Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. दानियल 3:19 से 22 तक। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। Daniel chapter 3, verses 19 to 22. Then Nebuchadnezzar was filled with fury, and the expression of his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated 7 times more than it was usually heated. And he ordered some of the mighty men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their cloaks, their tunics, their hats, and their other garments, and they were thrown into the burning fiery furnace.
Because the king's order was urgent and the furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. दानियल 3:23 और 24। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। Daniel chapter 3, verses 23 to 24. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell bound into the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, did we not cast 3 men bound into the fire? They answered and said to the king, true, O king. दानियल 3:25 और 26। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनकी मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। Daniel chapter 3, verses 25 to 26. He answered and said, but I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the fourth is like a son of the gods. Then Nebuchadnezzar came near to the door of the burning fiery furnace. He declared, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out from the fire, and the satraps, the prefects, the governors, and the king's counselors gathered together and saw that the fire had not had any power over the bodies of those men. The hair of their heads was not singed, their cloaks were not harmed, and no smell of fire had come upon them. दानियल 3:28 से 30 तक। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। Daniel chapter 3, verses 28 to 30. Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants, who trusted in him and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own God. Therefore, I make a decree. Any people, nation, or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb, and their house laid in ruins. For there is no other God who is able to rescue in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. क्यों क्यों इस अध्याय पर हमने ध्यान केंद्रित किया? क्योंकि भारत देश में जितने विश्वासी हैं वो इसी तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं। 3 अध्याय को कल के दिन, बुधवार का दिन है, कल कल हमारा स्टडी ड्रॉप रहेगा। कल 3 अध्याय को
2 4 5 6 बार, जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु से पूछिए कि क्या ये बातें आज भी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर के विषय विषय में वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर कल आज और कल बराबर एक सा है। वो आज भी ये काम कर सकता है। पर ये 4 जवान जो थे, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इन चारों जवानों की जो क्वालिटीज है उस पर ध्यान कीजिए। वो क्वालिटी यदि हमारी होगी तो ये इस तरह का अनुभव हमारा भी, हम भी अनुभव कर सकेंगे, हम भी देख सकेंगे कि जब आग में डाले गए लोग, तो चौथा के रूप में लिखा है कि उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा गया। चौथा व्यक्ति वो आग में उपस्थित था। परमेश्वर हमारी सहायता भी वैसी कर सकता है। इस बात को ठीक ठीक समझे, दूसरों को भी बताए कि पर वो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो ऐसा काम करता है। तो प्रभु सहायता करें। ये प्रमोशन पॉलिसी है परमेश्वर के वचन में। पुराने नियम के लोगों को प्रमोट किया, दानियल को भी उसका पद ऊंचा किया गया, ये तीनों का भी पद ऊंचा किया गया। मत्ती 25 अध्याय को पढ़ लेना, हमारे लिए भी प्रमोशन पॉलिसी वहां लिखी हुई है। तब लोग उन बातों पे ध्यान करें कि कैसे परमेश्वर हमको प्रमोट करता है, हमारा पद ऊंचा करता है। इस पृथ्वी पर भी हमारा पद ऊंचा हो सकता है। समाज में जिस गांव में, जिस शहर में हम रहते हैं, हमारी स्थिति ऊंची हो सकती है, हम टॉप मोस्ट जा सकते हैं। परमेश्वर ऐसा उपाय करता है। सो प्रभु सहायता करे कि हम लोग इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। प्रार्थना सहित 3 अध्याय को और मत्ती 25 अध्याय को जरूर पढ़िए। Chapter 4, Dream of Tree and Interpretation. Chapter 5, The Writing on the Wall. Chapter 6, Daniel in the Lion's Den. इन अध्यायों को भी पढ़िए। इसके बाद की बातों को समझने के लिए इन अध्यायों को पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल इवेंट के रूप में हमारे सामने है कि हम सीखें और समझें कि परमेश्वर कैसा है और हमारे जीवनों में क्या क्या कर सकता है। और इसलिए उसकी उसकी एक्टिविटीज, परमेश्वर के काम करने का तरीका इन सारे अध्यायों में लिखा हुआ है। तो इन अध्यायों को जरूर पढ़िए। और इसके बाद हम लोग बृहस्पतिवार को फिर से मिलेंगे। तो एक बार फिर से आज के दिन यहीं रुकेंगे हम लोग। होमवर्क जरूर याद रखें। मत्ती 25 अध्याय, दानियल 3 से लेके 6 अध्याय तक जरूर पढ़िए, 2 4 5 6 बार, जब जब आपके पास समय है। कल कल का दिन अध्ययन नहीं होगा, कल आपको पढ़ने का समय आपके लिए है। जरूर इन अध्यायों को पढ़िए, ध्यान कीजिए और सब बातों को समझने का प्रयास करिए। तो एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज प्रार्थना में भैया राम हो गया। भैया राम फ्रॉम छत्तीसगढ़। हाँ भैया। हाँ, प्रार्थना करो। प्रेमी, अनुग्रहकारी, अत्यंत दयालु, सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास आपके बेटे एकमात्र हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज का दिन, आज का समय, सभी जवान, सभी छोटे बड़े, सब के सब एक मीठी संगति में हम लोग सहभागिता कर सके, बहुत सारी बातों को हम लोग सीख सके। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस उस नबूकदनेस्सर राजा का मन को खोला कि वो कहा कि सच्चा परमेश्वर आपका है, जो भेद भरा बातों को आप खोल पाते हैं। दानियल को कहा और चारों जवानों को कैसे मुसीबत, कैसे तकलीफ से उनको आपने बचाया। आपके ऊपर भरोसा किए, किसी दूसरे चीजों का दंडवत नहीं किए, प्रभु आपके ऊपर भरोसा किए उन्होंने, इसलिए बच सके। वैसे प्रभु आपके ऊपर हम लोग का भरोसा करते हैं। आप हमारे उपाय करने वाला, आप हमारी सहायता करने वाला, हमेशा जय उत्सव में लिए फिरने वाले प्रभु आपने आपने हम लोग को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा हम लोग को जय उत्सव में लिए फिरा, लहू के बाड़े में रखा। इन दिनों में बहुत सारे
इन दिनों में प्रॉब्लम आ रही, इस अंतिम समय में आपने अपने भैया को हम लोग के लिए आपने ठहराया है कि भेद भरा बातों को, प्रभु जी छुपी हुई बातों को आज हमारे बीच में रख रहे हैं और हम लोग समझ पा रहे हैं। अपने आप को सिद्ध, अपने आप को पवित्र बनाने का अवसर हमें मिला है। इन कीमती समय को हम लोग ना चुकाएं, बल्कि प्रभु जी आपके इस शिक्षा को हम लोग गले लगा लें। प्रभु जी यही आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु छोटे बड़े सब के सब परमेश्वर का ज्ञान रखें, सब लोग परमेश्वर को जाने, सब लोग यीशु मसीह को जाने। अंतिम समय में हम लोग हैं, सो इन सारे बातों का आपने पारी पारी करके धीरे धीरे करके आपने सिखा रहे हैं। इन सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सब के सब छोटे बड़े सब के सब मन लगाए हुए हैं इन दिनों में वचन पर, अपने आप की बचाव देख रहे हैं। प्रभु आपसे आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती को सुना। एक बार पुनः प्रिय भाई की स्वास्थ्य के लिए आपने उपाय किया। आपने प्रिय भाई को एक बोझ दिया, एक दर्द दिया। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग सिद्ध बन जाएं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, सभी एरिया के लोग परमेश्वर को जाने और किसी भी रीति से दंड का भागीदारी ना हो। 4 जवान के बारे में सिखाया, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में सिखाया। इन दिनों में जनवरी से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने हर दिन वचन के द्वारा प्रिय भाई में होके भेज रहे हैं हमारे बीच में। सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग तैयारी का जीवन कर रहे हैं। तो आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपने हमारे विनती को सुना, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुना। और प्रिय भाई जो हमारे लिए होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करें प्रभु। कि दानियल नामक पुस्तक 3 से लेकर 6 तक, बत्ती नामक पुस्तक 25 अध्याय इन दिनों में हम लोग पढ़ें समय निकाल के। तो यही आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनती सुना, धन्यवाद करते हैं। आगे का जीवन समय को हम आपके चरणों में रखते हैं। हमारी विनती को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। सुनिए दया से स्वर राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे भैया राम भाई, सबको प्रभु आशीष दे और इन सब बातों को समझने की शक्ति प्रदान करें। तो परसों हम लोग फिर इकट्ठे होंगे बृहस्पतिवार को। तो तब तक के लिए सब लोग अपना मन वो परमेश्वर के वचन में लगाए रखें। तो धन्यवाद। शालोम। शालोम भैया। शालोम। Shalom. 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 Shalom, Shalom, all. God bless. God bless. शालोम।